हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टेक्निक केम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने के लाइव कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 31 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 2 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 52 टू 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स के लॉट साइज, 25.25 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 45,90,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। शेरनी शेयर्स इसके मार्केट मेकर है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 7.14 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 जनवरी का। 6 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को सीएस डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 7 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। और यहाँ पे रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। मैक्स एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर है मिस्टर जयंती लाल पांड्या। मिस्टर पांड्या अनिल कुमार जयंती लाल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू 97.64% का, पोस्ट इशू 71.77% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें, 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अलग अलग रेंज का केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पिगमेंट एंड डाई इंटरमीडिएट्स और एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री, इन सभी का मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट का, जो कि वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, कोटिंग्स, पिगमेंट्स, डाइज एंड मोर जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जिससे शोकेस मतलब कि एक तरह समझिए कि गाइस शो कर रहा है कि प्रोडक्ट का वर्सैटिलिटी जो है ये शो कर रही है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट इंडस्ट्रीज में जो सर्व कर रहा है। और कंपनी ज्यादातर फोकस कर रहा है हाई क्वालिटी प्रेसाइज केमिकल कंपाउंड्स, रॉ मटेरियल्स का डिलीवरी करने पर ज्यादातर फोकस कर रही है। एग्रोकेमिकल और कोटिंग, फार्मा, डाई, पिगमेंट, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स में जो है सो के लिए टेलर कर सके। और सभी मैन्युफैक्चरिंग डन करता है इन हाउस के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 9,50,000 किलोग्राम का, केजी का। और ये 3 प्लांट्स जो है इसका फैसिलिटी में है, जो कि से ऑपरेट हो रहा है, जो कि 26,079 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। और इसका कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है, अप्रोक्सीमेटली 11 कंट्रीज में इसका जो है ऑपरेट कर रही है। और जिससे एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट जो है डायरेक्ट कर रहा है चाइना को, मतलब डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, जो कि सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट हो रही है। कंपनी जो है क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी पर जो है ज्यादातर फोकस कर रहा है, जिससे कारण हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है इसको मेंटेन करने में रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि एक ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी जो की होता है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है क्वालिटी सिस्टम्स का भी इम्प्लीमेंट कर चुका है, जिससे जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन तक का, प्रोडक्ट डिलीवरी को सप्लाई चेन तक का, जो कि जितने भी होता है प्रोसेस सभी कवर करती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग करता है स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का, जिसमें कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट्स जो होता है ये होता है, और इसका मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें एग्रोकेमिकल्स, कोटिंग, फार्मा, डाइज और पिगमेंट्स में यूज किया जा सके, यूज के लिए फाइंड किया जा सके। और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें कंपनी जो है इंटरमीडिएट्स का भी मैन्युफैक्चर करती है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स का भी, जिससे मेक टू ऑर्डर बेसिस पर ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये कंपनी खुद ने कहती है, बल्कि जब इसको ऑर्डर मिलता है तभी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंपनी जो है प्रोडक्ट्स कस्टमाइज करती है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर वो जो ऑफर करता है उसके अकॉर्डिंग, और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के अंडर जैसे ये ऑफर करता है। प्रोडक्ट का रेंज है गाइस फार्मास्यूटिकल्स, कोटिंग एप्लीकेशन, स्पेशलिटी केमिकल्स और मोर। 30 जनवरी के अकॉर्डिंग 72 एम्प्लॉयज का टीम था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मल्टी प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन जो है कॉस्ट एफिशिएंसीज के साथ एस्टैब्लिश किया है। कोर फोकस है कंसिस्टेंट R&D पर। वैल्यू इंजीनियरिंग है, जिससे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी को लेवरेज दे सके। क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी पर फोकस किया जा रहा है। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। सप्लाई चेन एफिशिएंसी है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स के साथ, जोग्राफीज में, अलग अलग जोग्राफीज में, अलग अलग कंट्रीज में। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स था 22 में 44 करोड़ का, फर्स्ट क्वार्टर 25 में 57 करोड़ का। रिजर्व था 10.6 करोड़ का, 8.2 करोड़ का। यहाँ पर रिजर्व जो है 24 में 17 करोड़ का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और डेट है 10 करोड़ का, और जबकि 23 में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, 24 में इंक्रीज किया, 25 के फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा रिड्यूस किया 16.5 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 में 67.7 करोड़ का, 3.4 करोड़ का।
लेकिन 24 में बहुत भी जैसे गिरावट आई 51 करोड़ का 1.7 करोड़ का, 24 में भी गिरावट आया 46.9 करोड़ का 4.7 करोड़ का, फर्स्ट क्वार्टर में 14.8 करोड़ का 1.4 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में 23 में बहुत भी तरह से गिरावट आई थी, लेकिन 24 में वापस बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। 23 में यहाँ पे अगर जो डाउन हुआ था ये हुआ था जनरल ट्रेंड्स के कारण, लेकिन टॉप लाइन बहुत भी तरह से गिरावट भी देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंट। ROE है 27.39% का, ROC 22.57% का, डेट इक्विटी 0.9 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24.09 का, और PAT मार्जिन 10.19% का, प्राइस बुक वैल्यू है 3.57 टाइम्स का, P रेशियो 14.81 टाइम्स का। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग जो परसेंटेज बात करेंगे ना ये 1 by 1 परसेंटेज रहेगा, और ये 22 से फर्स्ट क्वार्टर तक का परसेंटेज होगा, जो कि टेक्निकम ऑर्गेनिक्स जो है ये फ्यू कस्टमर्स पर रिलाई करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो 22 36% का, उसका 41.7% का इंक्रीज किया, लेकिन 24 में वापस से डिक्रीज किया 37% का, और इसलिए गाइस कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरावट आई थी। 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 47.6% का कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी मेजर क्लाइंट से 5 क्लाइंट्स में कोई भी लॉस होता है गाइस या बिजनेस में रिडक्शन होता है तो ऑपरेशंस और फिनेंसेस को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है सर्टेन और आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन केसेस में इन्वॉल्व है, अगर ये जजमेंट आता है इसके अगेंस्ट तो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेट्रीमेंटल कर सकता है। मेजर पोर्शन जो है कंपनी रेवेन्यू का ये जनरेट करता है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा से, जो कि इस बार अगर देखा जाए तो 22 में 99.99% का, उसका फिर 99.93% का, 99.89% का और 100% का कंट्रीब्यूशन जो है मेनली यही 4 स्टेट में है, सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा, ये 4 स्टेट में ही कंपनी का मेनली बिजनेस करता है। और इसलिए गाइज अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में या फिर स्टेट का तो गाइज इसकी वजह से भी ऑपरेशंस और फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे फार्मर्स केमिकल्स, हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, कोडिंग केमिकल्स, ये 4 प्रोडक्ट्स है जो हाईली रेवेन्यू जनरेट करता है, लार्ज पार्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इसका डिमांड में कोई भी डिक्लाइन आता है, कमी आता है तो परफॉर्मेंस फिनांसेस को हार्म कर सकता है, बिजनेस परफॉर्मेंस और फिनांस को हार्म कर सकती है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स से कंट्रीब्यूशन था 22 में 43.45%, उसका 39.78% डिक्रीज किया, फिर वापस से डिक्रीज किया 24 में 38%, मतलब कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन के कारण ही कंपनी का रेवेन्यू लगातार डाउन होता हुआ देखने को मिला था। और लेकिन 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 45% को वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिला। अगर ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी एडवर्स नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो एक्सपोर्ट सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, जो कि किया था 23-24 में। उसके बाद कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है खंभात, गुजरात में। अगर ऑपरेशंस फैसिलिटीज के ऑपरेशंस में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो उसके बिजनेस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। मेजॉरिटी जो है कंपनीज रेवेन्यू का ये जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट से। प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 96.8% का, उसका 95.29% का, 91.4% का और फर्स्ट क्वार्टर में 83.48% का कंट्रीब्यूशन था। मतलब ये 2 प्रोडक्ट से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसलिए गाइस अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है इस सेगमेंट में, बिजनेस के सेगमेंट के बिजनेस में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो गाइस इसकी वजह से भी कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन ऑपरेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स था 16.58 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाती है या फिर सर्विस को रीपे नहीं कर पाता है, सर्विस को इनेबिलिटी होता है तो गाइस कंपनी का लोन्स का तो इसकी वजह से फिनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी की बात करें तो 11 रुपीज का 55 का प्राइस बन 66 पे लिस्टिंग हो रही है। 20% का एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है, बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी प्लांट 4 नाम से एक नए प्लांट का सेटअप करने के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, इसके लिए फंडिंग चाहती है। लोन है जो कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी के द्वारा जैसे लोन लिया गया तो उसको रिपेमेंट या फिर पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। ओवरऑल कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, पिगमेंट्स, डाइज, इंटरमीडिएट्स, एयर ऑक्सीडेंट, केमिस्ट्री एटसेट्रा का मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है। जनरल ट्रेंड्स में गाइस होने के कारण टॉप लाइन में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, लेकिन बॉटम लाइन में सरप्राइजिंगली 24 में बूस्ट देखने को मिला और फुल्ली प्राइस रखा गया। लेकिन ये कंपनी जो हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ के लिए जो ग्लोबल फुटप्रिंट भी बन चुका है, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
लेकिन गाइस जो भी डिसीजन लेगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लेगा, थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है, लेकिन अगर आप रिस्क चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए गाइस इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का फाइनल डिसीजन होगा गाइस। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।